हेलो दोस्तों, वेलकम टू रिजल्ट गुरु चैनल। तो यहाँ पे DSSB देख के ही आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा और DSSB के नीचे जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी है वो देख के तो आप बहुत ही खुश हो चुके होंगे अभी तक, है ना। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं DSSB 2023 की, जिसमें 16,586 वैकेंसीज आउट हुई हैं। और ये सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं ये क्या है, अभी पिछली वैकेंसीज हैं, अभी न्यू वैकेंसीज इसमें और ऐड होने वाली है। तो यहां पे आज हम बात करेंगे इस इवेंट में, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे निकाले गए हैं टीजीटीज के लिए, पीआरटी के लिए और पीजीटीज के लिए। उसके बाद कौन कौन वो फॉर्म भर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कि 12th क्लास के में कितने % मार्क्स वाला बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत बच्चों की बहुत क्वेरीज है कि मैम मेरे 12th में इतने % मार्क्स थे, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? मैम मेरे ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स थे, क्या ये मैं फॉर्म भर सकता हूं? और कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। चलो आइए बात करते हैं सबसे पहले DSSB की। तो ये क्या है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, जो क्या जितने भी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो किस बोर्ड के अंदर आते हैं, DSSB के अंडर आते हैं। और यहाँ पे सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है कि ये रिटन टेस्ट लेता है, देन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो अभी हमें देखने को मिली है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कितनी है, 16,586, जिसमें जो प्राइमरी टीचर्स है उनकी वैकेंसी है 1079, अराउंड 1080 के अराउंड प्राइमरी मतलब पीआरटीज की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टीजीटीज की जो वैकेंसी है वो देखो कितना बड़ा अमाउंट है, 10,956 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ किसकी है, टीजीटीज की है। तो टीजीटीज वालों की तो मौज ही लगने वाली है कि उनकी इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पे आपको देखने को मिल रही है। पीजीटी की बात करूं तो 638 वैकेंसीज जो हैं वो पीजीटीज की बची हुई हैं। ये पिछली वैकेंसीज है जो अभी तक फिल नहीं की गई थी, और अगर ये फिल नहीं की गई तो इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोला है, सरकार ने इनको टाइम दिया है कि आपको पहले तो उनको बयान दे, पूरा का पूरा इसका डेटा देना था कि कितनी कितनी वैकेंसीज कहां कहां बाकी हैं जो नहीं भरी गई थी लास्ट ईयर। अब उन्होंने बोला इनको जल्द ही भर दो ताकि क्या हो सके, हर एक स्कूल में एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम चल सके, मतलब वहां पे इतने स्टूडेंट और टीचर का रेशो क्या हो जाए, मैच हो जाए। नहीं तो इनके ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा, ऐसा सरकार ने बोला है। तो इनको हर हाल में अब ये वैकेंसीज को फिल करना ही है। तो आप यहां देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 16,586 वैकेंसीज हैं। अगर हम टीजीटीज की बात करें तो हिंदी में सुनने में मिल रही है 1,092 वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं। 2,000 अराउंड इंग्लिश की है, 2900 मैथ्स की है, 2300 नेचुरल साइंस की है, 82 पंजाबी की है, टीजीटी संस्कृत की 869 है, और सोशल साइंस की बात करें तो 1426 है। टीजीटी उर्दू में 340 वैकेंसी, 369 वैकेंसीज खाली हैं। 339 वैकेंसीज जो है वो टीजीटी उर्दू की है, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 330 वैकेंसीज किसकी है, कंप्यूटर साइंस की है। तो ये तो डेटा हो गया टीजीटीज का, लेकिन जो पीआरटी के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है ये क्या पाने का, जॉब पाने का, क्योंकि यहां पे प्राइमरी टीचर्स की भी 1126 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें से पीआरटी की 1019 वैकेंसीज किसकी है, पीआरटी की है, प्राइमरी टीचर्स की है। उसमें म्यूजिक टीचर की 179 है, असिस्टेंट नर्सरी टीचर की 122 है। तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज कितनी है, 1126 टोटल है, जिसमें पीआरटी की प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज कितनी है, 1019 है, म्यूजिक टीचर की 169 है, और असिस्टेंट नर्सरी टीचर की 122 है। तो ये तो बात करी हमने किसके बारे में, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। अब हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो करनी है क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम टीजीटीज की बात करें, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें, जो किसको पढ़ाते हैं 6 to 10th, और पीजीटीज की बात करें 11th और 12th, पीआरटी की बात करें तो अप टू 5th।
ठीक है। अगर हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो टीजीटी का एग्जाम देगा वो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ उसके पास कोई बीएड होना चाहिए, कोई एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए या डीएलएड होना चाहिए या बैचलर्स इन एजुकेशन में कोई डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सीटेट पेपर 2 भी उसका क्वालिफाइड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 भी क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसमें जनरल वालों के लिए कितने 80 मार्क्स, जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स होते हैं और ओबीसी और एससी एसटी के लिए 82 मार्क्स वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें एज की, तो एज पे अभी भी बवाल चल रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने देखने को मिल रही हैं कि इसकी एज थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। टीजीटीज और पीआरटी की अगर मैं बात करूं तो 30 से एक्सीड कर देना चाहिए, तो 32 हो सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी तक इसकी जो एज है वो 30 इयर्स है जनरल के लिए। और ओबीसी और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के पास 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है और एससी एसटी के पास 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर हम बात करें पीजीटीज की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, ये तो हमने बात करी थी टीजीटीज की। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो वहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। आपके पास मास्टर्स होनी जरूरी है, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमकॉम हो, चाहे वो एमए हो, कोई भी मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए विद 50% मार्क्स से, ठीक है। उसके बाद आपके पास बीएड होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, बीएड। लेकिन यहाँ पे कोई सीटेट की एलिजिबिलिटी नहीं है, आपके पास हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है किसकी, सीटेट की, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं बोला गया यहाँ, सीटेट के लिए कोई इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम इसके एज की बात करें तो यहाँ पे एज कितनी होनी चाहिए, 36 इयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट हम पीआरटी की बात करें, प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो प्राइमरी टीचर्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये 12th वाले भी भर सकते हैं? जी हाँ, ये 12th वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उनके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। जो जिन बच्चों के 12th में 50% मार्क्स हैं और उन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन में या उनके पास कोई डिग्री है इन एजुकेशन, तो वो क्या कर सकते हैं, और सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाइड है। टीजीटी में पेपर 2 चाहिए, लेकिन पीआरटी में अगर पेपर 1 आपका क्वालिफाइड है और आपके 12th में 50% मार्क्स है और आपने किसी कोई एजुकेशन में डिप्लोमा करा है, चाहे डीएलएड करा है, बीएलएड करा है या पीएलएड किया हुआ है, तो भी आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी एज की तो जनरल की यहाँ पे एज अभी 30 इयर्स ही है, अभी तक यही है, लेकिन अभी इस पे कुछ एक्शन हो सकता है कि आ जाए 32 कर दिया जाए इसको, लेकिन अभी तक 30 इयर्स ही है। ओबीसी की बात करें तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के पास भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, किसका, एज का। तो ये तो हमने बात करी किसकी, टीजीटीज, पीआरटी और पीजीटीज की। अगर मैं बात करूं ट्रेन टीचर्स की तो यहाँ पे ट्रेन टीचर्स का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेजुएशन के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, वही एलिजिबल। जैसे अगर किसी को टीजीटी नेचुरल साइंस करना है और कोई जूलॉजी और बॉटनी से पढ़ा हुआ है तो उसके पास उसने 2 साल क्या पढ़ा होना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, तभी वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है आपका। रिटन टेस्ट के बाद क्या होता है, स्किल टेस्ट, जनरली लोग बोल देते हैं कि स्किल टेस्ट होता है उसके बाद, और उसके बाद आपकी लिस्ट निकलती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा बच्चे आउट हो जाते हैं। तो सिर्फ रिटन टेस्ट के साथ साथ और फर्दर स्टेप्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आज हमने जाना कि ये फॉर्म्स कौन कौन भर सकता है, 12th में उसको कितने मार्क्स चाहिए, और अगर मैं बात करूं कब से भरे जाएंगे फॉर्म, तो अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि कब से, लेकिन जो सोर्सेज हैं जो DSSB में लगे हुए हैं उनसे पता चल रहा है कि अप्रैल तक इन फॉर्म्स को रिलीज कर दिया जाएगा और मई के एंड तक इसका एग्जाम क्या हो सकता है कि मई तक इसका एग्जाम भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिजल्ट गुरु, थैंक यू।